लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का चुनाव प्रचार अभियान आज थम जाएगा। अभियान थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचेंगे और कन्याकुमारी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और उसी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे जिसकी वजह से कन्याकुमारी विश्व भर में जाना जाता है और पूरे विश्व के सनातन धर्मियों की इच्छा रहती है कि एक बार वो कन्याकुमारी पहुंचकर मां अम्मान मंदिर में दर्शन और पूजन करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां अम्मान मंदिर में दर्शन और पूजन करने के बाद इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाकर ध्यान मंडपम में ध्यान करेंगे। ये काफ़ी ऐतिहासिक स्थल है, प्राचीन स्थल है, इसकी अपनी धार्मिकता भी है और प्राचीनता भी है। और 3 दिनों तक स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था और उसके बाद उठकर ही वो पूरी दुनिया के सामने भारत माता के संकल्प को रखे थे। और इस समुद्र को देखिए, इसे त्रिवेणी भी कहा जाता है क्योंकि हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन यहाँ पर होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी भी कहा जाता है। भौगोलिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है ये, साथ ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का भी मिलन यहाँ पर होता है, तो ये भी भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का ये संगम स्थल है, त्रिवेणी स्थल है और इसी में विवेकानंद रॉक है और उसके किनारे पर ये माता अम्मान मंदिर यानी माँ कन्याकुमारी का मंदिर है, जहाँ पूरी दुनिया के लोग दर्शन और पूजन करने के लिए आते हैं और स्वामी विवेकानंद रॉक पर भी जाकर घूमते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में चुनाव प्रचार अभियान थमने के बाद महाराष्ट्र गए थे। शिवाजी महाराज के से जुड़े हुए स्थान का उन्होंने भ्रमण किया था, वहाँ उन्होंने ध्यान किया था। 2019 में केदारनाथ गए थे और 2024 में स्वामी विवेकानंद ने जहाँ पर तपस्या की थी, आराधना की थी, वहाँ पर वो आ रहे हैं। और इस रॉक की अपनी एक अपना एक धार्मिक महत्व भी है क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है कि माता पार्वती ने एक पैर पर खड़े होकर के भगवान शिव की आराधना यहाँ पर की थी और इस वजह से जो शैव लोग हैं, शैव संप्रदाय के लोग हैं, उनके लिए अत्यंत ही पवित्र और पावन स्थल है ये। वो जितने भी सनातन धर्मी हैं उनके लिए तो पवित्र और पावन है ही है। और इस जगह को माता पार्वती की तपस्या स्थली के रूप में भी जाना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार आ रहे हैं। हालांकि चुनाव प्रचार अभियान थम जाएगा, लेकिन इसके तब भी मायने निकाले जा रहे हैं कि हालांकि इसके क्या मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार कन्याकुमारी को ही क्यों चुना, वो कन्याकुमारी क्यों आ रहे हैं, सुदूर दक्षिण में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि भारत का ये दक्षिणी सिरा कह सकते हैं, एकदम किनारा कि इसके बाद भारत भूमि नहीं है। आगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो होती हैं जल में वो हैं, लेकिन कह सकते हैं कि ये अंतिम छोर है, दक्षिणी छोर भारत का ये है और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो इसके राजनीतिक मायने भी लगाए जा रहे हैं, इसके सांस्कृतिक मायने भी लगाए जा रहे हैं, इसके धार्मिक मायने भी लगाए जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो धार्मिकता है और वो गाहे बगाहे देखने को मिलती रहती है। खासतौर पर चुनाव प्रचार अभियान में कई बार देखने को मिला कि जहां वो जाते हैं वहां के प्रमुख मंदिर में दर्शन पूजन जरूर करते हैं। केदारनाथ वो बार बार जाते हैं और जितने भी देश के प्रसिद्ध मंदिर हैं वहां वो जाने से चूकते नहीं हैं। लेकिन इसके राजनीतिक मायने जो निकाले जा रहे हैं वो है कि स्वामी विवेकानंद ने यहाँ 3 दिनों तक तपस्या की थी और स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि जो है वो पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल में 1 तारीख को मतदान होना है और उसके पहले स्वामी विवेकानंद के रॉक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो उसका सीधा संदेश पश्चिम बंगाल तक भी जाएगा और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं कि उनको मालूम है कि स्वामी विवेकानंद के रॉक पर बैठकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करेंगे और उसकी तस्वीर पश्चिम बंगाल तक पहुंचेगी तो उसका असर ज़रूर होगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद पश्चिम बंगाल में पूज्य हैं। वैसे पूरी दुनिया में उनके प्रति लोग पूज्य भाव रखते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा ऊपर मानते हैं और उनके प्रति लोगों की गहरी आस्था है और इसी वजह से ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं। साथ ही साथ डीएम की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के विरोध में है और डीएमके का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ नहीं आना चाहिए, ये क्योंकि अभी चुनाव संपन्न नहीं हुआ है और साथ ही उन्होंने ये भी दलील दी है कि अभी ये पर्यटन का सीजन चल रहा है और
इसमें जो बाहर के लोग आए होंगे, देश के लोग और विदेशी लोग जो आते हैं वो डिस्टर्ब होंगे। सुरक्षा व्यवस्था की वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए उन लोग डीएमके के तमाम नेताओं ने कलेक्टर के यहाँ अर्जी दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को रद्द करने की भी मांग की है। अगर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जो जानकारी मिली है कि जल थल नभ तीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा होगी। साथ ही 2000 अतिरिक्त पुलिस के जवान भी कन्याकुमारी में तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कन्याकुमारी की ये जो यात्रा है अपने आप में एक साथ कई संदेश देने वाली है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कार्य पद्धति है कि वो कोई भी काम करते हैं तो उसके कई सारे मायने होते हैं।